हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफेक्ट्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, कौन से डोजेज में उसको खाना है, इन सब के बारे में बताया जाता है। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार का जांच करवानी है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, जिससे कि आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो देर न करते हुए जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। तो दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो इस समय गंभीर मुद्दा बना हुआ है, काफी चर्चाओं में है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स नामक डिजीज के बारे में। जी हाँ, ये जो मंकी पॉक्स डिजीज है इस समय बाहर के देशों में, या ये कह लें कि अफ्रीकन देशों और जो यूरोपियन कंट्री है उनमें ज़्यादातर मामले इसके देखे जा रहे हैं। भारत में भी खतरे की घंटी बज चुकी है, इसलिए भारत में जो बाहर से यात्रा करके आने वाले जो भी यात्री हैं उनका सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये देखा जा रहा है क्या उनमें किसी प्रकार का लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है, या वह उस देश से तो नहीं आ रहे जहाँ पे इसका इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो मंकी पॉक्स डिजीज है ये किस वजह से फैलती है, इसका क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या सिम्टम होता है, किस प्रकार से हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, इसके सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ये पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको मंकी पॉक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। बात करते हैं सबसे पहले जो मंकी पॉक्स डिजीज जो पाई गई थी वो पाई गई थी बंदरों में। ये 1958 में पाया गया था, जब कुछ बंदरों को रिसर्च के लिए लाया गया था, प्रयोगशाला में उन पर प्रयोग करने के लिए लाया गया था, तो पॉक्स जैसी बीमारी उनमें देखी गई थी। इसकी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। और सबसे पहले किसी ह्यूमन में जो इन्फेक्शन हुआ है वो हुआ है 1917 में डोमिनिक रिपब्लिक कांगो में सबसे पहले इसका केस देखा गया था। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। धीरे धीरे इसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो सेंट्रल अफ्रीका तथा वेस्टर्न अफ्रीका तक फैल गया। अब ये बीमारी धीरे धीरे अफ्रीका से निकलते हुए यूरोपीय देशों तक फैलती जा रही है। जैसे कि आपने अभी हाल में खबर में सुना होगा कि ब्रिटेन में और यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, नाइजीरिया हो गया, इजराइल हो गई, कई सारे ऐसे कंट्री हैं जिसके अंदर ये इन्फेक्शन फैल रहा है। कुछ बातें और मैं आपको मंकी पॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो मंकी पॉक्स डिजीज है ये एक मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। ये जो वायरस है वो बिलोंग करता है आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस के द्वारा, और तथा इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पॉक्स विरिडी। इसी फैमिली के अंतर्गत या इसी जीनस के अंतर्गत स्मॉल पॉक्स की जो वायरस होती है वो भी पाया जाता है, जिसका नाम होता है वेरिसोला जोस्टर या वेरिसोला वायरस के नाम से जानते हैं। और एक वैक्सीनिया नाम की वैक्सीन भी इसी द्वारा बनाई जाती है, जिससे कि हम स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट करते हैं। काउ पॉक्स के वायरस भी इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार का जो इन्फेक्शन फैलता है वो यात्राओं के द्वारा से फैलता है। अगर किसी इन्फेक्टेड कंट्री से आप यात्रा करके आ रहे हैं या वहाँ का कोई पर्सन आपके देश में आ रहा है तो हो सकता है ये इन्फेक्शन आप में भी फैल सकता है। और कुछ मामलों में देखा गया है कि कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके द्वारा भी इस इन्फेक्शन को फैलाया जा रहा है। जैसे देखा गया कि कुछ देश हो गए आपके सिंगापुर हो गए, इजराइल हो गए, वहां पर इन्हीं सब जानवरों के द्वारा ये इन्फेक्शन फैला है। आइए बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में कि किस प्रकार का साइन, सिम्टम या लक्षण दिखता है। अगर इस वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो किस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इसका जो लक्षण होता है ये सिमिलर होता है स्मॉल पॉक्स जैसा। इसका जो लक्षण होता है सिमिलर होता है स्मॉल पॉक्स जैसा। जैसा कि स्मॉल पॉक्स में आपको लक्षण दिखाई देता है, हाई ग्रेड का फीवर होता है, बॉडी में रेसेस आ जाते हैं, साथ साथ आपको बैक एक होने लगेगी, बॉडी एक होगा, कोल्ड जैसा महसूस होगा, आपको काफी थकावट रहने लगेगी, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो सकती है। इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। एक इंपॉर्टेंट लक्षण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के बारे में। अगर मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो आपकी जो लिम्फ नोड्स होती है वो स्वेल कर जाती है, वो फूल जाती है। आपको दिखाई देगा कि जगह जगह आपके शरीर के अंदर गांठें दिखाई देंगी। तो ये जो लक्षण है ये अलग होता है स्मॉल पॉक्स से, जिसको देख के आप पहचान पाएंगे कि ये मंकी पॉक्स का इन्फेक्टेड व्यक्ति है। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन होता है, यानी कि इन्फेक्शन होने के 7 से 14 दिन के अंदर इसके लक्षण आने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। और ये लक्षण आपको 5 से 21 दिन तक आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार आने के या फीवर आने के
3 दिन के अंदर ही आपके बॉडी पे रेसेस आने लगेंगे। सबसे पहले ये जो रेसेस आते हैं वो आपके फेस पे आएंगे, उसके बाद ऑल बॉडी पार्ट पे इसके इन्फेक्शन या रेसेस आपको दिखाई देने लगेंगे। ये जो रेसेस होते हैं ये भी भिन्न भिन्न टाइप से बनते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको मैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, फिर पेप्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा तथा पेस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन होने के बाद ये स्कैब के रूप में बन के आपके शरीर से धीरे धीरे झड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन होता है, ये जो रेसेस होते हैं काफी कष्टदायक होते हैं, काफी पेनफुल होते हैं। इसको आपको काफी ध्यान से, काफी सोच समझ के इसको ट्रीट करना होता है। ये जो मंकी पॉक्स डिजीज का जो इलनेस होता है वो आपको 2 से 4 हफ्तों तक बना रह सकता है। धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक आपके शरीर से बाहर होकर निकल जाएंगे। लेकिन अफ्रीका में 10 में से 1 व्यक्तियों की डेथ इससे होने की खबरें आई हुई हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन होता है वो किस प्रकार से होता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है। कई मामलों में तो देखा गया है कि जानवरों से ये पर्सन में इन्फेक्शन आता है, लेकिन आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो किस प्रकार से ये आदमियों में आप फैला सकते हैं, इसके बारे में आप लोग बताता हूँ। इसका जो इन्फेक्शन होता है ये एयर ड्रॉपलेट या आप जब छींकते हैं या जो आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वहां से अगर आप सांस लेते हैं तो उसके द्वारा ये आपके दूसरे व्यक्तियों में भी फैल सकता है। और साथ साथ क्लोज कॉन्टेक्ट अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रखते हैं जिसके अंदर ये इन्फेक्शन पाया गया है तो भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, या यह कह लें बॉडी टू बॉडी टच के द्वारा ये इन्फेक्शन आपके शरीर में आसानी से फैल सकता है। बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति में आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का उसको इन्फेक्शन हो गया है, आप एकदम क्लियर कर सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स है या मंकी पॉक्स है। जिस प्रकार से आप स्मॉल पॉक्स के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करते हैं, उसी प्रकार से आपको मंकी पॉक्स के जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो मरीज है, उसको भी आपको आइसोलेट करना है। क्योंकि इसके जो पेस्ट्यूल्स होते हैं वो कई बार इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा फैला सकते हैं, या ये जो भी आपका ड्रॉपलेट पास करेंगे उसके द्वारा भी कई लोगों में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इनको प्रिवेंशन के तौर पे आपको इनसे दूर रहना है। जो इनकी बेडशीट्स है उसको आपको टच नहीं करना है। जो भी इनके द्वारा पहने गए कपड़े हैं या जो भी इनके बर्तन है, जिन जिन चीज़ों को इन्होंने टच किया है उसको आप अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लेना है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको आप धूप में सुखा दीजिए 72 घंटे के लिए, तो इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ही कम होता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं निकला है अभी तक, कोई भी इसकी वैक्सीन नहीं निकला है। इसका जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो एंटीवायरल टैबलेट के द्वारा किया जाता है, और साथ के साथ ये जो वैक्सीन होती है, जो आपको स्मॉल पॉक्स में वैक्सीन दी जाती है, उसी वैक्सीन के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों 2 से 4 हफ्तों में इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मंकी पॉक्स के बारे में काफी सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली होंगी, काफी सारी जानकारियां आप लोगों को पता चल गई होगी कि मंकी पॉक्स क्या होता है, किस प्रकार से ये आपका इन्फेक्शन फैलाता है, इसके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इसके आइसोलेशन के बारे में आप लोगों को मैंने सही तरीके से समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आसपास आपके परिवार वालों हैं इनको ये वीडियो दिखाएं, जिससे आने वाले इन्फेक्शन के बारे में आप पहले से ही सचेत रह सकते हैं। तो दोस्तों जिन भी लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से कई अनेक टॉपिक्स पे, मेडिसिन के टॉपिक पे। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक्स पे कोई भी राय जाननी है या कोई भी वीडियो पानी है तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी।